अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक 13 है और इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप ज़रा मुझे ये बताएं कि आपने जितना भी सारा भी वीडियोस देखी है, कोर्स देखा है, तो आपने उससे कुछ सीखा है? सीखने क्या मिला है, क्या मिला है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ाई थी, मार्केट में वर्क कर रही है, और अगर नहीं वर्क कर रही तो आप लोग ज़रा फोकस करें। आपने कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हो कि जहाँ पर आपने गलती की होगी, इसलिए वो वर्क नहीं कर रही होती। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे और सबसे पहले हम टाइप ऑफ ट्रेंड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। देखिए, मार्केट में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं। एक को कहते हैं अप ट्रेंड, दूसरे को कहते हैं डाउन ट्रेंड, दूसरा होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइड वेज ट्रेंड। सही है। तो अच्छा, सबसे पहले हम अप ट्रेंड की तरफ बात करेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप ट्रेंड। अच्छा, जब मार्केट हमारे पास चल रहा होता है अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट का रुख जो होता है वो अप साइड की तरफ हो, अप साइड की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ उसका ट्रेंड हो, उसका रुख ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे ट्रेंड को हम कहेंगे अप ट्रेंड। अब देखें, मार्केट जब हमारे पास चल रहा होता है तो ऐसे तो नहीं चल रहा होता कि आप पूरा ऊपर की तरफ चल रहा होता है। जब अप ट्रेंड में हो या फुल अप ग्रीन रिटर्न बनाएगा, उसमें रेड भी बीच में आएगी, रेड भी आएगी, ग्रीन भी आएगी, रेड भी आएगी, ग्रीन भी आएगी। तो हम सबसे पहले आज उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अप ट्रेंड जब हमारे पास चल रहा हो, इसी तरह जब ट्रेंड हमारे पास अप साइड की तरफ चल रहा हो, हम बात करेंगे कि अप ट्रेंड होता क्या है, उसमें हमने ट्रेड कैसे लेना होगा, वो कैसे चलता है। देखिए, अप ट्रेंड हमारे पास इसी तरह चल रहा होता है, ऐसे हमारे पास चलता है अप ट्रेंड। कुछ बीच में रेड कैंडल भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो कैंडल्स होती है वो इसमें ग्रीन आती है। सही है। तो हम ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में बन जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है। हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है। ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है। अब मैंने यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनाया। देखिए, मार्केट धीरे धीरे करके पहले नीचे भी आती है, लेकिन ज़्यादातर उसका रुख का मार्केट का हम लोग देखें तो वो अप साइड की तरफ होता है। रुख जो ज़्यादातर रुख होता है वो मार्केट का अप साइड की तरफ होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अप ट्रेंड। अभी आए और बात करेंगे कि इस पर हमने ट्रेड कैसे लेना होगा, ये वर्क कैसी करती है, इसका नेम्स क्या होते हैं, सब कुछ बात करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ ना, तो मार्केट का ज़्यादातर रुख जो है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखें, मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो वो हाईज बनाता रहता है, हाईज। देखें, ये मार्केट ने एक हाई बनाई ना, एक हाई बनाई, सही है, और अप ट्रेंड है, जिसने हाई बनाई, तो इसको हम कहते हैं हायर हाई, हायर हाई इसको हम कहते हैं। अच्छा, अप ट्रेंड में अप ट्रेंड जब हमारे पास होता है तो वो हाई होता है ना। अप ट्रेंड हमारे पास हमेशा मार्केट को हाई की तरफ लेके जाती है, तो हायर हाई ये बनाती है। अब उसमें मार्केट डाउन की तरफ भी आती है, थोड़ा सा लो भी बनाती है, तो इसको हम कहते हैं हायर लो, क्योंकि ट्रेंड तो हाई की तरफ जा रहा है और हाई में लो बन गया, तो इसको हम कहते हैं हायर लो, हायर लो। अब मार्केट देखें अप साइड की तरफ जा रहा है, मार्केट फुल ट्रेंड अप साइड की तरफ है, उसमें लो बन गया तो उसे हम कहते हैं हायर लो।
अब उसके बाद अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया तो उसको फिर हम कहेंगे हायर हाई, हायर हाई अगेन उसको हम कहेंगे। फिर उसके बाद मार्केट ने उस हाई में अगेन थोड़ा सा लो बनाया तो उसको हम कहेंगे हायर लो। फिर अगेन मार्केट ने उसे थोड़ा सा हाई बनाया तो हम कहेंगे हायर हाई। अगेन ये होगा हमारे पास हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये बनाता रहता है। अब हमने इस पर ट्रेड कैसे लेना है, मार्केट में हमने इसको फॉलो कैसे करना है, सब कुछ हम इसमें बात करेंगे। देखिए इस टाइप ऑफ ट्रेंड को कहते हैं हायर हाई, मतलब अप ट्रेंड ना, हायर हाई इसको हम कहते हैं। जब हायर हाई हायर लो बनाता रहता है इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। क्या? अप ट्रेंड हम इसको कहते हैं। जब हायर हाई हायर लो बनाता रहता है तो मार्केट, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब हमने इस पर ट्रेड कैसे लेना होता है, देखिए इसमें हमारे पास सपोर्ट भी बनता है, रेजिस्टेंस भी बनता है। वो कैसे बनते हैं, इसमें जो हमारे पास सपोर्ट बनता है ना वो ट्रेंड लाइन के ज़रिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप लोग ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ इसी तरह ये देखें, एक ट्रेंड लाइन मैंने इस तरह ड्रॉ किया तो मार्केट जब भी इस तरह नीचे आती है यहाँ से सपोर्ट का के अप साइड की तरफ जाती है, सपोर्ट बना के अप साइड की तरफ जाती है, सपोर्ट बना के अप साइड की तरफ जाती है। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लेना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने नहीं लेना होगा, हमने बल्कि ट्रेंड लाइन लेना होगा। ट्रेंड लाइन के ज़रिए हम यहाँ पर सपोर्ट अपना ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी इसका हो गया। ये देखिए अगर हम इस तरह ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी इसका हो गया। तो ये मार्केट इसी तरह हमारे पास चलती रहती है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होता है। अब हम बात करेंगे कि इस पर हमने ट्रेड कैसे लेना होगा। सही है, हमने तो अभी बात करी ना कि अप ट्रेंड हमारे पास इस तरह चलता रहता है, और हम अभी बात करेंगे कि इस पर हमने ट्रेड कैसे लेना होगा। देखें जब मार्केट इधर आ जाए और सपोर्ट पर फर्स्ट टाइम आ जाए, फिर अगेन अप साइड की तरफ चले जाए, फिर दूसरी बार आ जाए, फिर तीसरी बार, तो तीसरी बार हम ट्रेड इस पर लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास कब बनता है, जब तीसरी बार आ जाए ना। अब तीसरी बार हमने सबसे पहले देखना होगा कि मार्केट हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग करे। क्या करें? बुलिश इनगल्फिंग करें। सही है। इस प्रीवियस जो लास्ट रेड कैंडल है, इसको अगर इस कैंडल ने न्यू ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया तो हम नेक्स्ट 1 मिनट के लिए अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे। और ये जो ट्रेंड होता है अप ट्रेंड में, जब हम अप साइड के लिए ट्रेड ले रहे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी देती है आपको, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आपको निकाल कर देती है, ये मेरी मान लें। और मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगा कि अप ट्रेंड में हमेशा आपने अप साइड के लिए ट्रेड तलाश करना होगा। जब अप ट्रेंड चल रहा हो आपने ये नहीं करना कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन रहा है तो हम यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। नहीं, आप ट्रेंड की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे। कहते हैं ना ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड। जब ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपका प्रॉफिट में होगा। देखिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत जो पूरा प्रेशर है वो किसका है, बायर्स का है, अप की तरफ है। और जब आप अप की तरफ कुछ कंफर्मेशन भी लेंगे, सपोर्ट अप मतलब सपोर्ट पर ट्रेड लेंगे, वहाँ पे आप बुलिश इनगल्फिंग या हैमर इसी तरह कुछ आप अपने लिए कंफर्मेशन भी लेंगे, तो आपके चांसेस विनिंग के बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम जाएंगे अप ट्रेंड जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो है ना स्क्रीन पर जाके भी आपको सिखाएंगे। सही है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस पेंसिल पे आना होगा, इस पेंसिल पर हमने यहाँ पर आना होगा खुद। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले इस पेंसिल पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम आएंगे, ये देखें नीचे आएंगे, सबसे ये ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है इसको हमने इस तरह एक बार क्लिक करना होगा। ये देखिए हमारा ट्रेंड लाइन आ चुका है, ये देखिए हमारा ट्रेंड लाइन आ चुका है। अभी हम बात करेंगे कि इस तरह इसको हमने यूज़ कैसे करना होगा, सब बात होगी आपके साथ। ये देखिए इस ट्रेंड को हमारे पास मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या कर रहा है, हमारे पास अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में है ना। तो हमने यहाँ से देखें इसको लेना होगा। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ली हुई है इसको हमें इस तरह एडजस्ट करना होगा। यार ये क्या मसला बन चुका है इसका, इसको मैं सेट करता हूँ।
इसको डिलीट करके दूसरा ले आता हूँ यार, कोई मसला कर रही है। ट्रेंड लाइन हम यहाँ से अगेन लेंगे, ट्रेंड लाइन। ये क्या मसला है यार इसका, तो चला जाए यार। अच्छा यहाँ पर आप लोग ज़रा देखें, मैंने यहाँ से कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको उसी तरह से नज़र आए। ये देखें, ये अप ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड, ये हमारे पास एक अप ट्रेंड जा रहा है। यहाँ से मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के अप साइड की तरफ निकलता जा रहा है। मार्केट कर रहा है ना इस तरह। तो हमने क्या करना होगा, फर्स्ट टच, सेकंड टच, एक मिनट वेट। ये देखें, ये भी हमारे पास अप ट्रेंड जा रहा है और ये भी हमारे पास एक अप ट्रेंड है। अगर हम यहाँ से लेना, ये देखें, इस पॉइंट से अगर हम ले तो मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जा रहा है। तो ये भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर टच दिया, सेकंड टाइम यहाँ पर दिया और थर्ड टाइम यहाँ पर टच दिया। ये देखें, थोड़ा सा नीचे करेंगे, थर्ड टाइम यहाँ पर टच दिया। इस कैंडल पर हमने अप साइड के लिए ट्रेड लिया इस कैंडल पर, तो श्योर शॉर्ट हो जाना था। अच्छा, हम सबसे पहले यहाँ पर फोकस करेंगे। ये देखिए, मैंने लगाया यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, मैंने यहाँ पर लगाया ना। फर्स्ट टाइम मार्केट आया, यहाँ से मार्केट ने हायर हाई बनाया, अगेन आया टच किया, अगेन हायर हाई बनाया, 2 टाइम हो गया, 1 टाइम 2 टाइम। अच्छा, जब तीसरी बार मार्केट आया ना, तीसरी बार नीचे, ये देखें, जब मार्केट आया तीसरी बार, ये देखिए फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टच, फिर दूसरी बार टच किया, अप साइड की तरफ चल गया। अब जब तीसरी बार आएगा, तीसरी बार, और यहाँ पे हमारे पास कुछ कंफर्मेशन हो, बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग, यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ से मार्केट ने क्या बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाया। इस कैंडल को, इस कैंडल ने इनगल्फ किया, तो हमने इस कैंडल पर अप साइड के लिए ट्रेड लेना था और श्योर शॉर्ट। अभी हम कुछ और भी आपको दिखाएंगे अप ट्रेंड का एग्जांपल्स। किसी दूसरे मार्केट में मैं चलता हूँ और वहाँ से आप वहाँ पर आपसे बात होती है। ये आप ज़रा देखें, ये इस पर आप लोग ज़रा फोकस करें। मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कलर में इसका सही कर लेता हूँ, सही। ये देखिए, अप ट्रेंड हमारे पास चल रहा है, अप ट्रेंड है ना। मार्केट यहाँ पर आप लोग ज़रा देखिए, हायर हाई बनाता रहता है। यहाँ पर आप लोग देखें, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह मार्केट चल रहा है। फर्स्ट टाइम मार्केट आया, इस पॉइंट पर मार्केट ने किया टच, अगेन गया अप साइड की तरफ, फिर नीचे आया, फिर किया टच, अप साइड की तरफ चला गया। फिर हमें अभी पता चल चुका है कि जब मार्केट तीसरी बार आएगा टच, यहाँ पर देखिए मार्केट ने टच नहीं दिया, इसको इग्नोर करो। थर्ड टाइम यहाँ पर आया, इसने टच किया, यहाँ पर डोजी बनाई, इनगल्फिंग नहीं की। यहाँ पर ये भी कैंडल आई, इनगल्फिंग नहीं की। लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल को पूरा इनगल्फ किया। जो लास्ट रेड कैंडल है उसको पूरा देके अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ किया ना। इस कैंडल पर हमने अप साइड के लिए ट्रेड लेना था और आपके सामने है। फोर्थ टाइम भी आप लोग ले सकते हो। ये देखिए, मार्केट आया नीचे, यहाँ पर टच किया, लास्ट रेड कैंडल को इसने इनगल्फ किया, अप साइड के लिए ट्रेड लो, आपका श्योर शॉर्ट हो जाना है। यार बहुत ही सारे एग्जांपल्स है, मैं आपको और भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड है। ये देखें, एक अप ट्रेंड है ना हमारे पास। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, टच दिया, ऊपर गया, सेकंड टाइम आया, ऊपर गया, थर्ड टाइम में, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनगल्फिंग इसने नहीं की। हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लास्ट रेड कैंडल हमारे पास ये है, तो इस कैंडल को इनगल्फ नहीं किया, इसी वजह से मार्केट नीचे गिर गया। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और इस तरह आप लोगों ने इस पर ट्रेड लेना है, सही है। तो अभी हम जाते हैं और डाउन ट्रेंड भी एक्सप्लेन करते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड है। और साइडवेज तो आपको पता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा होता है उसको कहते हैं साइडवेज। मतलब ये ना अप हो ना डाउन हो। ये देखिए, साइडवेज चल रहा है मार्केट। यहाँ से आप लोग देखें ना, ये देखें, यहाँ तक मार्केट ना तो अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है, मतलब साइडवेज में है। तो अभी हम चलते हैं और डाउन ट्रेंड को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब अभी हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे। डाउन ट्रेंड,
अप ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट होता है। जिस तरह अप ट्रेंड होता है बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड में ये होता है हमारे पास कि मार्केट सबसे पहले हमारे पास नीचे की तरफ आ रही होती है, इसी तरह नीचे आती है। ओवरऑल मार्केट का जो रुख होता है वो डाउन साइड की तरफ होता है। लेकिन जब डाउन ट्रेंड हो तो उसमें हमेशा रेड रेड कैंडल तो नहीं बनेगी, हमेशा बायर्स भी उसमें आएंगे। सही है, बायर्स भी उसमें आते रहेंगे। ये देखें, फिर अगेन यहाँ से बायर्स आए, थोड़ा सा हाई बायर ने भी क्रिएट किया, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट। फिर लो बनाया मार्केट ने, फिर कुछ कैंडल्स अगेन आती है, अगेन थोड़ा सा हाई क्रिएट कर देती है, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। फिर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट, अगेन मार्केट जाती है अपसाइड की तरफ और फिर नीचे गिर जाती है। अच्छा देखिए, मार्केट हायर हाई लो बनाती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। जब ट्रेंड डाउन हो तो वो हमेशा लो बनाती है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर लो ना, सॉरी इसको हम कहेंगे लोअर लो, क्योंकि मार्केट लो बनाती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है, तो लोअर लो हो गई ना। फिर लोअर लो बनाते वक्त मार्केट थोड़ा सा हाई क्रिएट कर देती है, तो हम इसको कहेंगे लोअर हाई। फिर लो क्रिएट कर देती है तो हम कहेंगे लोअर लो। फिर लो में थोड़ा सा हाई क्रिएट कर देती है तो हम कहेंगे लोअर हाई। फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, इसी तरह मार्केट चलता रहता है। लेकिन हम अगर यहाँ पर गौर करें ना तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या होता है, डाउन की तरफ होता है। मार्केट का ओवरऑल जो रुख होता है वो डाउन साइड की तरफ होता है। अब हमने इस पर ट्रेड कैसे लेना है, इसके लिए हमने एक ट्रेंड लाइन लेना होगा और इसी तरह रेजिस्टेंस का बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्केट आती है, इसको टच करके नीचे जाती है, अगेन आती है, टच करके नीचे जाती है, अगेन आती है, टच करके नीचे जाती है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जब थर्ड टाइम आएगी मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया। जब मार्केट थर्ड टाइम आती है और अपने रेजिस्टेंस को टच करेगी तो हम बेरिश इनगल्फिंग पर ट्रेड लेंगे। क्या हैमर बने या बेरिश इनगल्फिंग बने, मतलब बेरिश इनगल्फिंग मतलब बायर अपना पूरा प्रेशर दिखा देती है कि अब भी हमने यहाँ से मज़ीद भी लो क्रिएट करना है, तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं। अगर एक कैंडल हमारे पास लॉस हो जाए, मतलब मार्केट वहाँ पर एरर क्रिएट कर देती है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पर MTG भी ले सकते हो और श्योर शॉर्ट हो जाना है मार्केट का। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है मार्केट का यहाँ पर, और इस ट्रेंड का ये हमारे पास ये सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ आती है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके डाउन की तरफ आती रहती है। तो अभी हम इसका भी जाएंगे और लाइव एग्जांपल्स आपको देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अभी स्क्रीन पर। आप लोग यहाँ पर फोकस करें, इस पॉइंट पर आप लोग फोकस करें। यहाँ से मार्केट क्या धड़ाधड़ गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, डाउन साइड की तरफ आ रहा है। सही है, अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेवियर करती है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। दिमाग ख़राब कर रहा है यार, जब नहीं होता ना, मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट नहीं होता तो दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा, अभी यार ये क्यों नहीं हो रहा यार, क्या मसला है यार इसका।
थोड़ा सा वेट अगेन। अच्छा यहाँ पर आप लोग ज़रा गौर करें ना, ये देखें यहाँ पर आप लोग ज़रा फोकस करें इस पॉइंट से। ये हमारे पास देखें मार्केट आया वन टाइम ऊपर, डाउन ट्रेंड है ना, हायर हाई, यहाँ से हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह चलता रहा चलता रहा। फर्स्ट टच मार्केट ने इस पॉइंट पर दिया, सेकंड यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर भी बेयरिश एनगल्फिंग किया तो मार्केट नीचे गिर गया। फिर थर्ड टाइम यहाँ पर मार्केट आया, थर्ड टाइम, अब यहाँ पर हमने ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पर मार्केट ने ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, इसको रेड कैंडल क्या किया, एनगल्फ किया ना एनगल्फ, तो हमने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लेना है और सक्सेसफुली आपका विन हो जाना है। इसी तरह ट्रेंड चलते रहते हैं, सही है। अब हम यहाँ से देखें और भी एग्जांपल दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ पर ये देखें, ये आप लोग ज़रा देखें, ये फर्स्ट टच मार्केट ने यहाँ पर दिया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो। फर्स्ट टच मार्केट ने यहाँ पर दिया, सेकंड यहाँ पर दिया, थर्ड यहाँ पर दिया। जब थर्ड यहाँ पर मार्केट ने दिया तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, बेयरिश एनगल्फिंग। बेयरिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट क्या गिरता है, धड़ाधड़ गिरता है। ये हमारे पास मार्केट रेजिस्टेंस लेवल बनाता है, रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस करके नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, गिरता रहता है। तो ये रहा हमारा टॉपिक। तो सीधा साधा टॉपिक है, बाकी कुछ ख़ास है ही नहीं, और मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करते हैं, अभी भी यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर अभी भी एक अप ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, देखिए बस हर जगह मार्केट में आपको ये मिलेगा। तो और मैं आपको क्या बताऊँ, तो अभी जो है ना, अब मैं आपको साइड वेज ट्रेंड पे भी समझाता हूँ, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। अच्छा, तो अभी मैं आपको साइड वेज ट्रेंड का भी बताता हूँ। साइड वेज यार सिंपल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता रहता है उसको हम कहते हैं साइड वेज, क्योंकि ना वो ना अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड होता है, सिंपल बस रेंजिंग में चल रहा होता है। देखिए मार्केट में कुछ इस सिचुएशन आ जाती है जिसमें मार्केट इस तरह नीचे आता रहता है, नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, फिर अगेन चला जाता है अपसाइड की तरफ, फिर नीचे आता है, अगेन जाता है अप। तो मतलब ना अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड होता है, बस सिंपल वाइज जो है ना रेंजिंग में चल रहा होता है, साइडवेज में चल रहा होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास बनाता है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है। तो वही हमारे पास होता है जहाँ पर हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, तो वो टॉपिक हमारे पास होता है साइड वेज ट्रेंड। वो कहलाता है साइड वेज ट्रेंड, उसमें और कुछ भी नहीं होता। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी लेकर चलता हूँ और आपको समझाता हूँ, और ट्रुथ पे ट्रेड कैसे लेना है थर्ड टच पे, और जो कंफर्मेशन हमारे पास हो उसको देखकर। आपको मैंने सिंपल अल्फाज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझाया है। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ स्क्रीन पर, और डायरेक्टली लाइव एग्जाम्पल भी मिल चुका है। यहाँ पर देखें मार्केट सबसे पहले एक अप ट्रेंड में था, यहाँ से फिर आया साइडवेज में, लेकिन अप ट्रेंड था ना डाउन, इस तरह चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर अगेन यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये जो एरिया है, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए फॉलो कर रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जो हमारे पास जो भी कंफर्मेशन है उसको फॉलो कर रही है। तो ऐसे टॉपिक को हम क्या कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड। जिस तरह ये रहा, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है इस तरह साइडवेज चलता रहता है मार्केट, उसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, तो प्रैक्टिस भी किया करें। आज टॉपिक थोड़ा लेंथी था, तो खैर कोई मसला नहीं, लेकिन मार्केट में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है। तो प्रैक्टिस करो, कामयाब बनो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।